हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पास। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a and tan a in terms of cot a। हमको यहाँ पे sin a, sec a और tan a जो विथ रिस्पेक्ट एक्यूट एंगल a है, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें दिखाना है किसके इक्वल, मतलब किस टर्म में दिखाना है, cot a के टर्म में दिखाना है। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जिससे मैं मोटिवेट भी हो सकूं और आगे भी वीडियो बना सकूं। ठीक है, चलिए देखते हैं सोल्यूशन कैसे होगा। देखिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इन्हें दिखाना है किसमें, कॉट ए के फॉर्म में। ठीक है, हम यहां लिखते हैं कॉट ए, कॉट ए। ठीक है, यहां पे एक हम क्या करते हैं, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। यहां पे लेते हैं एक्यूट एंगल ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। जिसके टर्म में दिखाना है हम उसे लेके चलेंगे। यहां लिखेंगे लेट ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B। अब चूंकि हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉट ए के टर्म में दिखाना है तो हम लिखेंगे यहां पास कॉट ए। अब अगर मैं इस ट्रायंगल के बेस पे कॉट ए को निकालूं साइड का रेशियो, तो ये आपको पता ही एक्यूट एंगल हुआ, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और ये आपका हाइपोटेनस। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है यहाँ पे आपका ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी। क्या मैं कॉट ए को कॉट ए अपान 1 लिख सकता हूं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ए बी अपान बी सी। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, लेट ए बी इक्वल टू हो जाएगा के कॉट ए, और जो आपका बी सी है वो हो जाएगा आपका क्या, के। तो मतलब यहां पे हमको ए बी जो मिला वो मिला के कॉट ए, और बी सी मिला हमें क्या, के। अब हम यहां पास इस ट्रायंगल में ये दो साइड तो गिवन है, बट ये थर्ड साइड गिवन नहीं है, तो हम निकालेंगे। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे यहां पास इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। AC स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC। यहां तक क्लियर है। अब AC की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, वो फाइंड आउट करना है। AB की वैल्यू क्या है, के कॉट ए, के कॉट ए, क्योंकि स्क्वायर लगा तो हम पूरे में स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है के, यहाँ पे के स्क्वायर। अब इसे ओपन करेंगे तो हो जाएगा आपका ये के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस के स्क्वायर। इन दोनों में के कॉमन है तो के बाहर निकाल लिया हमने, हमें मिल गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, AC स्क्वायर की। हमें निकालना है AC की वैल्यू, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो के स्क्वायर में और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ पे आपका के बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा स्क्वायर रूट में आपका क्या, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो हमें मिल गया AC का वैल्यू, और AC का वैल्यू क्या मिला है हमको, के स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो अब हम यहाँ पे इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्या हो गए, फाइंड आउट हो गए। अब हम इस ट्रायंगल पे एक्यूट एंगल के बेस पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। निकालते हैं यहाँ पास साइन ए। साइन ए क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर हो गया BC, और हाइपोटेनस हो गया क्या आपका AC। तो लिख दिया हमने यहाँ पे AC। BC का वैल्यू के है और AC का वैल्यू है के स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। के से के कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पास साइन ए की जो वैल्यू मिली वो मिल गया क्या, 1 अपान स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो हमारा साइन ए जो है वो किस टर्म में आ गया, कॉट ए के टर्म में आ गया। अब निकालना है सेक ए। सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है आपका
हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो लिख देते हैं यहाँ पास हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है आपका AC है, तो हमने लिख दिया यहाँ पास AC, और बेस है आपका AB। ठीक, AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है K स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर A प्लस 1, और AB की वैल्यू है K कॉट A, तो K से K कैंसिल हो गया, तो हमें यहां पास अब सेक A जो मिला वो क्या मिल गया, स्क्वायर रूट, थोड़ा स्पेस बना के लिख देते हैं यहां पास, सेक A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन कॉट A। ठीक है, तो हमारा सेक A भी किस में आ गया, कॉट A के टर्म में आ गया। अब निकालेंगे यहाँ पे tan A। चलिए tan A क्या होता है, तो भी देखिए कॉट A का रेसिप्रोकल होता है tan A। ठीक है, तो हम कॉट A का रेसिप्रोकल कर देते हैं यहाँ पास 1 अपॉन कॉट A, तो हो गया। देखिए tan A भी हमारा क्या हो गया, कॉट A के टर्म में आ गया। तो यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉट A के टर्म में बोला गया हमने यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे आपको साइन A मिल गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर A प्लस 1, यहाँ पे सेक A मिल गया कॉट स्क्वायर A प्लस 1 स्क्वायर रूट और अपॉन कॉट A, और tan A हमें मिल गया क्या 1 अपॉन कॉट। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। बोल रहा है यहाँ पे क्या कि हमें सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर क्यों बोला क्योंकि सेक ए ऑलरेडी गिवन है, सेक ए के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको विथ रिस्पेक्ट एक्यूट एंगल ए, और किस फॉर्म में लिखना है, किस टर्म में लिखना है हमको, सेक ए के टर्म में लिखना है। तो जिस टर्म में बोलता है हम उसी टर्म को लेकर यहां सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, हम सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे एंगल ए एक्यूट एंगल है, तो हम एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये मान लेंगे एंगल बी है राइट एंगल, ये आपका एंगल ए हो गया, ये आपका एंगल सी हो गया। यहां लिख देते हैं कि लेट ट्रायंगल ए बी सी विद राइट एंगल बी। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के बेस पे सेक ए निकालूं, सेक ए, तो सेक ए क्या होता है आपका, हमको पता है सेक ए होता है हमारा कॉस का अपोजिट सेक, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए ये है तो आपका ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, पता है ना सामने वाला परपेंडिकुलर अलोंग द साइड बेस, और आपका ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो अगर हम बोल क्या मैं सेक ए को लिख सकता हूं, सेक ए अपॉन 1, बेस क्या है हमारा यहाँ पास ए बी है, लिखेंगे यहाँ पे ए बी, और हाइपोटेनस क्या है हमारा यहाँ पास ए सी है, तो यहाँ लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू के सेक ए एंड ए सी, ए सी यहाँ पे के से के, यहाँ पे के का 1 से इंटू करने पे क्या आएगा, के आएगा। इसका मतलब है कि हमको ए बी मिल गया कितना, के सेक ए, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनस जो ए सी कितना है आपका के। तो अगर आप देख पा रहे हैं इस ट्रायंगल में आपको 2 साइड्स गिवन है बट थर्ड साइड गिवन नहीं, हम उसे करेंगे फाइंड आउट बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे यहाँ पास बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लिख देते हैं यहाँ पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे के है, तो लिखेंगे यहाँ पे के, चूंकि स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए हम, इक्वल टू ए बी आपका के सेक ए है तो के सेक ए, और स्क्वायर लगा तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पास स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो गया आपका के स्क्वायर, इसमें स्क्वायर ओपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो के स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर ए प्लस बी सी स्क्वायर। हमें चाहिए बी सी की वैल्यू, तो हम ये वैल्यू इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो बन जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। दोनों में के स्क्वायर कॉमन है तो के स्क्वायर बाहर निकाल दिए, अंदर बच गया 1 माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर।
हमें चाहिए BC की वैल्यू, तो हम ये स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे, तो बन जाएगा आपका ये BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर, ये के स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर आके क्या बन जाएगा के, और अंदर स्क्वायर रूट के बचेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। तो ये हमें मिल गया किसका वैल्यू, BC का वैल्यू। लिख देते हैं यहाँ पास के स्क्वायर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। अब हमें यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों साइड्स गिवन है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो हम जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब निकाल सकते हैं। निकालते हैं बारी बारी से। पहला निकालेंगे यहाँ पे क्या, साइन ए। साइन ए क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, मतलब BC अपान AC, BC अपान AC। BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है के स्क्वायर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर ए अपान AC क्या है आपका के है, ये कैंसिल हो गया और हमें मिल गया क्या 1 माइनस सेक स्क्वायर ए स्क्वायर रूट। तो हमें साइन ए इन टर्म ऑफ सेक ए मिल गया। अब साइन के बाद आता है क्या आपका कॉस ए। तो कॉस जो होता है वो आपके सेक का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1 अपान सेक। आप चाहे करके देख लेंगे तब भी मिल जाएगा। क्या कहते हैं आपका बेस अपान हाइपोटेन्यूज, के से के कैंसिल होगा, 1 अपान सेक आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका होता है अगला क्या, साइन कॉस। कॉस के बाद आता है टेन। टेन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर BC, बेस आपका AB। तो BC की वैल्यू है के स्क्वायर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर ए अपान AB है आपका के सेक ए। तो के से के कैंसिल हो गया, हमें मिल गया क्या स्क्वायर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर ए होल अपान सेक ए। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब निकालेंगे इसका कॉसेक। तो कॉसेक ए, भाई कॉसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या 1 अपान साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या है 1 अपान, साइन ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। बड़ा आसान हो गया। साइन कॉस टेन, सेक तो ऑलरेडी है, अब निकालना है हमें क्या कॉट। तो कॉट ए, कॉट होता है 10A का रेसिप्रोकल, तो भाई यहाँ पे 10A लिख दिया हमने। 10A की वैल्यू क्या है, ये रही वैल्यू, तो 1 अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर ए अपान सेक ए। तो ये सेक ए चला जाएगा यहाँ पास आकर, इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, तो बन जाएगा आपका ये सेक ए अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। तो देख लीजिए आपका साइन ए भी सेक ए के टर्म में, मतलब जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे सबको हमने क्या कर दिया यहाँ पास सेक ए के टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 1 टाइप का ही था। बस फर्क ये था कि वहां पे कुछ स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हमें निकालने थे रेशियो इन टर्म ऑफ कॉट ए। यहाँ पे सेक ए के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उन सब का हमें निकालना था क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ सेक ए, तो हमने वो निकाल दिया। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। करेक्ट ऑप्शन का हमें यहाँ चूज करना है और जस्टिफाई करना है कि ये इसका आंसर क्यों होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पास सोल्यूशन इसका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। हमें इन दोनों टर्म में 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, हम 9 कॉमन निकाल दिए, क्या बचा अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ये पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या 9 इंटू 1, और 9 का 1 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 9, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्या 9। क्लियर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया हमने आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इन ब्रैकेट अगेन इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ऑप्शन दिया है 0 1 2 -1। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें किस प्रकार सॉल्व करें, हम जानते हैं 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा कोई फॉर्मूला है नहीं, ना 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ये भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है। जब अब यहाँ पे आपको किसी प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिख नहीं रहा
तो हम करें क्या, इसे हम साइन एंड कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहां पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इन ब्रैकेट, अगेन इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो भाई 1 तो 1 ही रहेगा, वो चेंज तो होगा नहीं। हम लिख देते पहले यहाँ पे 1। टेन थीटा होता है अगर इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस के फॉर्म में लिखे तो हो जाएगा यहाँ पास साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और सेक थीटा होता है 1 अपान कॉस थीटा। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला वाला जो था आपका ये टर्म, ये पूरा ये साइन और कॉस के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पास 1 प्लस कॉट होता है टेन का उल्टा, टेन है साइन अपान कॉस, तो कॉट हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉसेक का होता है 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, अब हम चाहे तो यहाँ पास इस 1 को हम 1 अपान 1 ले सकते हैं, और यहाँ पे जो आपका 1 है हम इसको ले सकते हैं क्या 1 अपान 1। ये क्वेश्चन है, एक बार देख लो मैं एक बार। जी हाँ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम यहाँ नीचे इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, देख पा रहे कॉस थीटा और 1, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका कॉस थीटा। 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पास कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा डिवीजन तो 1 आएगा, 1 का साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पे आएगा साइन थीटा। कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो बचा आपका 1, यहाँ पे प्लस 1। चलिए यहाँ की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा एलसीएम, देखिए नीचे साइन थीटा है, नीचे आपका एलसीएम आएगा साइन थीटा। 1 है यहाँ पास, डिवाइड करने पे साइन थीटा आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका यहाँ पास साइन थीटा प्लस ये साइन थीटा नीचे कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल गया क्या कॉस थीटा। फिर यहाँ माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गए तो क्या मिल गया हमको यहाँ पास 1। चलिए अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन, तो उसको रीअरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा हम पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपको यहाँ पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, हम इसे ब्रैकेट में ऐसे रीअरेंज कर लेते हैं, और अपान में है आपका कॉस थीटा इक्वल टू, और इसे बड़े ब्रैकेट में पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखा था साइन प्लस कॉस, हम इसको रीअरेंज कर लिखते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, और फिर आपका है -1 और होल अपान है आपका साइन थीटा। अब इसका करेंगे हम क्या मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। अब देखिए यहाँ पास इसको हम अगर ये पूरा क्या मान लें x मान लें, और इसको मान लें y, ये पूरा x ये पूरा y, तो बन रहा है आपका x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब एक आइडेंटिटी बैठेगी जो होता है क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। लिख देंगे यहाँ पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। भाई a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आइडेंटिटी होती है, नीचे हम इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पास क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए अब ये आपको दिखाई दे रहा हो एक नया आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करते हैं पहले इसका स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2ab मतलब 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। हमने इसको ओपन कर लिया, और 1 का स्क्वायर होता है माइनस, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है तो -1 आ गया, नीचे साइन थीटा और यहाँ पास कॉस थीटा। अब अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं आप तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 ये प्लस का ये माइनस का, ये हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 2
साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर भी साइन थीटा नीचे भी साइन थीटा, इनटू में तो कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पास 2 मिला। मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके सॉल्यूशंस का वो होगा 2, और हमारा ऑप्शन सी का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये रहा इसके सॉल्यूशन और उसके ऑप्शन। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 के और भी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड एंड फोर्थ का सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन। हमें पता है इनका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है। अब क्या करें, तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है तो हम इन्हें साइन एंड कॉस के टर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए और फिर देखते हैं आंसर आता क्या है। हमें लिखा है यहाँ पास sec a प्लस 10a और यहाँ पास है 1 माइनस साइन a। भाई sec a क्या होता है, अगर हम बदले साइन कॉस के टर्म में तो sec a होता है 1 अपान कॉस a, और 10 होता है साइन a अपान कॉस a इन ब्रैकेट, और यहाँ पे आपका आएगा क्या 1 माइनस साइन a। इनका एलसीएम निकालने, नीचे सेम है, क्योंकि नीचे सेम है तो एलसीएम निकालने पे मिलेगा हमको यहाँ पास कॉस a। कॉस से कॉस कैंसिल 1 बचा, माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, सॉरी प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, तो बचा हमारा यहाँ पास साइन a। चलिए ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं और यहाँ पास है 1 माइनस साइन a। अब हमें पता है इसका 1 माइनस साइन a का 1 प्लस साइन a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कैसा टर्म देखिए, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम उसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए लिखेंगे, यहाँ बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपान क्या है आपका कॉस a। भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर a अपान कॉस a। ठीक है, अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी आ रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अगर आपको एक आइडेंटिटी याद हो, हमें पता है कि भाई साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। यहाँ प्लस करेगा, यहाँ पे आके मैच करेगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। साफ दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर a। इसका मतलब है मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर a, और नीचे क्या है आपका कॉस a है। तो भाई नीचे एक कॉस और ऊपर से आपका एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे, आप ऊपर क्या बचेगा आपका कॉस a। तो कॉस a हमारा आंसर होगा। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में है कि नहीं, sec a sin a cos a, ये रहा cos a, तो ये आपका आंसर हो गया। देख सकते हैं बहुत सिंपल था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, हम टर्म को साइन और कॉस के टर्म में बदलेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हुए, और फिर हम सॉल्व कर दिए। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। भाई लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए आपका जो सेक होता है, अगर अब हमें यहाँ से पता है किसका फॉर्म लाइए, तो सेक और कॉसेक को बदलेंगे साइन कॉस के टर्म में। सेक होता है 1 अपान कॉस, तो 1 अपान कॉस, चूंकि स्क्वायर लगा है हम लगा दिया स्क्वायर, इनटू ये 1 अपान कॉसेक है। कॉसेक क्या रहता है आपका 1 अपान कॉसेक साइन, तो कॉसेक स्क्वायर ए है, हो गया आपका ये साइन स्क्वायर ए। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। और भाई साइन अपान कॉस क्या होता है 10 होता है, क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा है इसलिए क्या बन जाएगा आपका ये 10 स्क्वायर ए। देखिए आपके ऑप्शन में है क्या, ये रहा ऑप्शन डी। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड फोर्थ का सॉल्यूशंस एंड उसके ऑप्शन। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो जल्दी से लें इसका स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कहता क्या है और कैसे इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। बोल रहा है जो आइडेंटिटीज गिवन है इसको आपको प्रूव करना है, मतलब कि इसका जो LHS है वो इक्वल टू RHS है या नहीं। जहां पे जो एंगल्स गिवन थीटा, थीटा आपके एक्यूट एंगल्स है ऐसा बोल रहा है।
चलिए हम प्रूफ करते हैं इसको। तो पहला नंबर क्वेश्चन है और सॉल्व करते हैं इसको। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलएचएस और आरएचएस लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा एलएचएस हो जाएगा और ये वाला पार्ट हो जाएगा आरएचएस। तो पहले हम लेते हैं एलएचएस। एलएचएस इक्वल टू क्या है आपका एलएचएस, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको, हम जब हमें कोई आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है तो हम इस सारे टर्म को साइन और कॉस के टर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चलिए देखिए, कॉसेक थीटा को अगर साइन में चेंज करें तो हो जाता है आपका 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, और कॉट होता है क्या आपका कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा दिए। अब इसको हम ऐड करेंगे, भाई नीचे आपको साइन थीटा दिख रहा है, सेम है तो हम होल अपान करके लिखेंगे यहाँ पास साइन थीटा। अब साइन थीटा कैंसिल हो गया, भाई हमने एलसीएम लिया, साइन थीटा आ गया, साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा कॉस थीटा, हमें लिख दिया यहाँ पास कॉस थीटा। अब चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है हमने स्क्वायर लगा दिया, भाई ये स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का भी है और ये स्क्वायर साइन थीटा का भी है, तो हम इसको करते हैं सेपरेट कर देते हैं, लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ लगा दिया हमने होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करें इसके आगे, तो अब देख पा रहे हैं ऊपर कॉस थीटा है, नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, तो एक आइडेंटिटी बनती है साइन स्क्वायर थीटा की, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। मैं यहाँ पहले आइडेंटिटी लिख देता हूं, भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं इस कॉस थीटा को यहां ले आऊं तो बन जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर का टर्म भी कॉस थीटा के टर्म में है, एक के फॉर्म में देखेंगे यहाँ पास 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 का मैं स्क्वायर ले सकता हूँ क्योंकि कोई वैल्यू चेंज होगी नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो लिखते हैं अगले स्टेप में 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपान 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी के फॉर्म में बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। चलिए करते हैं, यहाँ पास हमें मिला यहाँ पास क्या 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपान ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, फिर ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। आप देख पा रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1 है, ये एक और ये एक कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला हमको यहाँ पास 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होल अपान 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए ये हमें मिल गया। अब देखिए हमें आरएचएस में यही वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब है कि जो एलएचएस था उसको सॉल्व करने पर हमें ये आरएचएस मिल गया। हम यहाँ लिखेंगे ये एलएचएस इक्वल टू मिला क्या हमको, एलएचएस इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, और आरएचएस क्या मिल गया हमको, आरएचएस भी यही है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब हुआ कि आरएचएस जो है सॉरी एलएचएस जो है इक्वल टू किसके आरएचएस के, मतलब ये आइडेंटिटी क्या हो गई, प्रूव हो गई। हम लिख देंगे यहाँ पे क्या हेंस प्रूव। बहुत ही सिंपल है, जहां पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगे वहां लगा दीजिए, अदरवाइज इन इक्वेशंस को आप साइन कॉस के टर्म में बदलते जाएंगे, आपका आंसर बहुत ही इजी वे पे आ जाएगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे cos a अपान cos a होल अपान 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a होल अपान cos a, ये इक्वल होना चाहिए इसके 2 sec a के। तो क्या करेंगे हम लेंगे LHS, क्योंकि यहीं पे हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हुए दिखाई दे रहा है, हम लगा सकते हैं। तो हम LHS लेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि क्या मिलता है हमको। ठीक है, और अगर ये LHS आपके RHS के इक्वल हो गया मतलब हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पास क्वेश्चन है आपका cos a अपान 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a होल अपान cos a।
अब चूंकि यहाँ पे आपको किसी प्रकार का आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्म दिखाई दे नहीं रहा, तो मैंने बोला जब नहीं दिखाई देता है तो आप उसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। बट ये यहाँ पे आपका जो LHS है, सॉरी यहाँ पे LHS लिखना भूल गया मैं, LHS, बट जो आपका ये LHS है ये खुद इसमें है साइन ए और कॉस ए के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे इसको, अब ये चूंकि ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, हम ऐसा करेंगे क्या, एलसीएम लेंगे, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, जिसका एलसीएम इनका प्रोडक्ट आएगा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पास क्या, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। अगर अलग अलग है तो उनका प्रोडक्ट आएगा। अब देखिए ये 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है कैंसिल, बचा क्या, cos है, cos a का cos a से इंटू करेंगे हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a। या फिर सिंपल तरीका है, आप इसका यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसका आपस में इंटू कर दीजिए, वो भी सही है। cos a और cos a कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम टू सेम है, हम लिख सकते हैं क्या इसको 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। यह आपका cos स्क्वायर ए प्लस, अब देख पा रहे हैं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम लगाते हैं आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये इंटू है और होल अपान आएगा आपका cos a इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन a। चलिए ये आपका cos स्क्वायर है, ठीक है, इस साइन स्क्वायर को मैं यहां लिख देता हूं, साइन स्क्वायर है प्लस ये आपका 1, 2 1 जा 2 तो आ गया आपका 2 साइन a होल अपान यहां बन गया आपका क्या, cos a इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन a। अब देखिए यहां पास मैंने क्यों साइन स्क्वायर यहां लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1। यहां पे आपका क्या लग गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, लिखेंगे यहाँ 1 प्लस 2 साइन a अपान cos a इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 साइन a। चलिए ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा तो कितना मिलेगा हमको, यहाँ पास मिलेगा 2 प्लस 2 साइन a होल अपान cos a इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन a। इन दोनों से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो आएगा 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन a होल अपॉन cos a इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन a। अगर आप देख पा रहे हैं कि ऊपर नीचे 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है मतलब सेम चीज है, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, आपको मिल गया यहाँ पास क्या 2 अपॉन cos। आप इसे ले सकते हैं क्या 2 इंटू 1 अपॉन cos a। अब भाई हमें लाना क्या है, sec a, और हमें पता है 1 अपॉन cos a क्या होता है, sec a होता है, यहाँ हो जाएगा आपका 2 sec a। तो आपका जो LHS आया वो आ गया 2 sec a, और आपका जो RHS है वो भी क्या है 2 sec a। इसका मतलब है कि आपका LHS इज इक्वल टू है RHS, और ये हमने अगर यहाँ दिखला दिया इसका मतलब है हमने क्या कर दिया, यहाँ पास ये प्रूव कर दिया। ठीक है, तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से ले लिया, ठीक। तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 5 के बाकी सॉल्यूशंस हैं उस क्वेश्चंस के, वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको इसमें प्रोवाइड किए गए सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप जरूर इसे लाइक करें, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबा दें, और साथ ही साथ अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ और सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।